पंडितों के इस असत्य व्यवहार से कानपुर के कलेक्टर थेन महाशय को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि वे शास्त्रार्थ समर के मध्यस्थ थे। शास्त्रार्थ लक्ष्मण शास्त्री और हलधर ओझा के साथ हुआ था। कलेक्टर थेन महाशय मन में रहे अकुलाए, झूठ की पोल खोल दी विज्ञापन दिए बढ़वा। झूठ की पोल खोल दी विज्ञापन दिए बढ़वा। स्वामी जी के साथ विशेषकर शास्त्रार्थ मूर्ति पूजा पर ही होता था। महाराज 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र उपांग, 10 उपनिषद, कात्यायन सूत्र, योग भाष्य, मनुस्मृति और महाभारत को प्रामाणिक ग्रंथ मानते थे। कानपुर में श्री हृदय नारायण जी ने स्वामी जी का जी भरकर सत्कार किया। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, उसी प्रकार स्वामी जी की विद्या से हृदय नारायण जी का हृदय प्रकाशित हुआ। कानपुर से स्वामी जी अनेक स्थानों का विचरण करते काशी पहुंचे। आश्विन प्रतिपदा संवत 1926 को स्वामी जी काशी में जाकर गंगा की रेती में विश्राम करने लगे। शिव सहाय, जिसने वाल्मीकि रामायण पर अशुद्ध टिप्पणी लिखी, स्वामी जी के भय से काशी नरेश के पास छिप कर रहने लगा। स्वामी जी ने इसी ओर कूच किया। काशी नगरी का महात्म्य प्राचीन है, ज्ञान गंगा का विस्तार यहाँ से हुआ। काशी में ललकार होश पंडों के उड़ गए हैं। दीनी काशी में ललकार होश पंडों के उड़ गए हैं। 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 दीनी काशी में ललकार होश पंडों के उड़ गए हैं। दीनी काशी में ललकार होश पंडों के उड़ गए हैं। संवत 1926 काशी के आनंद उद्यान में 300 पंडितों ने शास्त्रार्थ समर में स्वामी दयानंद को पछाड़ने का संकल्प लिया। साथ में काशी नरेश भी पंडित मंडली के साथ थे। पंडित ज्योति स्वरूप जी और श्री जवाहर दास जी स्वामी जी के साथ व्यवस्था में सहायक थे। ऋषि अकेला देखो, खड़ा था ऋषि अकेला। खड़ा था ऋषि अकेला देखो, खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख, खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख
ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला। के संत पधारे ऐसे भी जो पहले हारे। भांति भांति के संत पधारे ऐसे भी जो पहले हारे। हाँ फंस बैठे तकरार में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला। लंबे चौड़े तिलक लगावे अपना अपना जान बतावे। लंबे चौड़े तिलक लगावे अपना अपना जान बतावे। जो फंसे भंवर के जाल में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पंडित एक तरफ थे काशीपति भी उसी तरफ थे। 300 पंडित एक तरफ थे काशीपति भी उसी तरफ थे। पंथाई पंडाल में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पुराण कल्म संज्ञा पर धर्माधर्म मूर्ति पूजा। इतिहास पुराण कल्म संज्ञा पर उलझे थे वाद विवाद में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला। की जीत हुई थी मत पंथों की हार हुई थी। दयानंद की जीत हुई थी मत पंथों की हार हुई थी। जो पड़े कपट जंजाल में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला। खड़ा था ऋषि अकेला देखो खड़ा था ऋषि अकेला। खड़ा था ऋषि अकेला देखो खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला। पौराणिक मत के झुंड में देख खड़ा था ऋषि अकेला।
कार्तिक सुदी द्वादशी मंगलवार के दिन प्रातःकाल से ही विचित्र हलचल मच गई। विश्वनाथ, दुर्गा आदि मंदिरों की प्रार्थनाएं, न्याय की पंक्तियां, व्याकरण की भाषा, वेदांत की कोटियां और चातुर्य की अनेक चालें भी स्वामी दयानंद के सामने व्यर्थ साबित हुई। झूठ का सहारा लेके कपट जाल बुनने लगे, झूठ का सहारा लेके कपट जाल बुनने लगे। हार ही को जीत मान खुशियां मनाने लगे, हार ही को जीत मान खुशियां मनाने लगे। दुर्व्यवहार दुर्वचन बोल बोल थक गए, दुर्व्यवहार दुर्वचन बोल बोल थक गए। ईट पत्थर गोबर की बरसात करने लगे, ईट पत्थर गोबर की बरसात करने लगे। पंडित ईश्वरी सिंह निर्मले संत, वेदांत के एक विद्वान, काशी में रहते थे। जब उन्होंने देखा कि पंडितों की हार होने के बाद भी अपनी जीत का जय जयकार कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा, महानिरादर, घोर अपमान से, विपरीत नीति, निष्ठुर अन्याय से अगर दयानंद का चित्त विचलित नहीं हुआ होगा, तो वह एक सच्चा ब्रह्मज्ञानी और पहुंचा हुआ महात्मा है। और वे महाराज दयानंद की परीक्षा करके कहते हैं, पंडित ईश्वरी सिंह निर्मले ज्ञानी संत कहाते, दयानंद की धैर्य परीक्षा की वे कथा सुनाते, दयानंद की धैर्य परीक्षा की वे कथा सुनाते। दयानंद ईश्वर विश्वासी, दयानंद ईश्वर विश्वासी, धर्मादि गुणों की खान जगत में पावन सन्यासी, धर्मादि गुणों की खान जगत में पावन सन्यासी। लोक निंदा का त्याग किया, लोक निंदा का त्याग किया, सत्य का दीप जलाने का संकल्प ठान लिया, सत्य का दीप जलाने का संकल्प ठान लिया। छठा मुख मंडल पर छाई, छठा मुख मंडल पर छाई, इतने बड़े हादसे की नहीं लीक नजर आई, इतने बड़े हादसे की नहीं लीक नजर आई। हृदय में साहस था भारी, हृदय में साहस था भारी, वीतराग श्री सिद्धि पुरुष हैं जग में बलिहारी, वीतराग श्री सिद्धि पुरुष हैं जग में बलिहारी। ज्ञान से जीत लई काशी, ज्ञान से जीत लई काशी, धर्मादि गुणों की खान जगत में पावन सन्यासी, धर्मादि गुणों की खान जगत में पावन सन्यासी।
काशी में ललकार होश पंडों के उड़ गए हैं। दीनी काशी में ललकार होश पंडों के उड़ गए हैं। 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 दीनी काशी में ललकार होश पंडों के उड़ गए हैं। दीनी काशी में ललकार होश पंडों के उड़ गए हैं। काशी शास्त्रार्थ में दयानंद जी की विजय विजयंती का समाचार रत्नकमर नंदिनी, रुहेलखंड समाचार और ज्ञान प्रदायिनी पत्रिकाओं में छपा हुआ है। अब पौराणिक मत की राजधानी काशी को फतह कर स्वामी जी ने प्रयाग के लिए कूच कर दिया। जिसने जीवन दिया लोक हित के लिए, जिसने जीवन दिया लोक हित के लिए, उस ऋषि को हलाहल पिलाया गया। उस ऋषि को हलाहल पिलाया गया। ईंट पत्थर की बौछार उन पर हुई। ईंट पत्थर की बौछार उन पर हुई। रात्रि निद्रा में उनको सताया गया। रात्रि निद्रा में उनको सताया गया। घोर पाखंड के जाल में देश था और गुलामी के बंधन में जकड़ा हुआ। घोर पाखंड के जाल में देश था और गुलामी के बंधन में जकड़ा हुआ। ज्ञान ज्योति से घर घर को रोशन किया। ज्ञान ज्योति से घर घर को रोशन किया। हर बसेरे से उसको हटाया गया। हर बसेरे से उसको हटाया गया। हर बसेरे से उसको हटाया गया। लोक कल्याण के क्या क्या कष्ट सहे ऋषि दयानंद ने। उनके उपकारों का बोझ हमें चुकाना है। जिसने मृत्यु प्राय भारत को जीवन दिया। जिसने मृत्यु प्राय भारत को जीवन दिया। जड़ अधर्म की काटी बड़े यत्न से। जड़ अधर्म की काटी बड़े यत्न से। दुष्ट वचनों से अपमान पल पल सहा। दुष्ट वचनों से अपमान पल पल सहा। गंग धारा में उनको डुबाया गया। गंग धारा में उनको डुबाया गया। दीन दुखियों का ऐसा मसीहा बना, वैसा अब तक जहां में न कोई हुआ। दीन दुखियों का ऐसा मसीहा बना, वैसा अब तक जहां में न कोई हुआ। समविचारों का जय घोष उसने दिया। समविचारों का जय घोष उसने दिया। उसका बदला न हमसे चुकाया गया। उसका बदला न हमसे चुकाया गया।
एक अबला की घटना घटी देख कर अश्रु आंखों से बहने लगे गंग पर। एक अबला की घटना घटी देख कर अश्रु आंखों से बहने लगे गंग पर। जिसके हृदय में करुणा का सागर बहे, जिसके हृदय में करुणा का सागर बहे, उस महात्मा को पग पग सताया गया, उस महात्मा को पग पग सताया गया, उस महात्मा को पग पग सताया गया। एक दिन स्वामी जी महाराज गंगा के तट पर बैठे प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहे थे कि एक स्त्री अपने मृत बच्चे को गोद में लिए गंगा तट पर आकर बच्चे के कलेवर को तो गंगा में बहा देती है, परंतु कफन जो साड़ी फाड़कर बनाया था उसे अपने साथ ले जाती है। इस घटना को देखकर स्वामी जी का दिल दहल गया। तन के टुकड़े को माने दिया सौंप जल, पर कफन को न पहना सकी थी उसे। जीर्ण साड़ी का टुकड़ा गई साथ ले, ऐसी घटना ने बनाया व्याकुल उसे। बहन चाचा की मृत्यु पर रोया नहीं, पिता माता ने निष्ठुर बताया उसे। सुख सुविधा से संपन्न गृह त्यागते, कोई बंधन नहीं बांध पाया उसे। तन के टुकड़े को माने दिया सौंप जल, पर कफन को न पहना सकी थी उसे। पर कफन को न पहना सकी थी उसे, पर कफन को न पहना सकी थी उसे। दीन दुखी और अबलाओं के प्रति स्वामी जी महाराज हमेशा चिंतित रहा करते थे। सच्चे प्रभु भक्त की यही निशानी है। स्वामी महाराज वेद का डंका बजाते हुए कासगंज की ओर चलते हैं। काशी और प्रयाग घूम कर कासगंज की ना प्रस्थान। वैदिक शाला चले किस तरह, मन में था ये लक्ष्य महान। सौरों घाट पर धूम मचा के राम घाट पहुँचे महाराज। नगर नगर और डगर डगर में गूंजे स्वामी की आवाज। 60 गांव थे रजपूतों के, छले सर पहुँच गए श्रीमान। ठाकुर मुकुंद सिंह ने उनका जी भर के कीन्हा सम्मान। गायत्री संध्या वंदन की युक्ति दी सबको समझाए। ज्ञान की ज्योति जगी मन मंदिर, प्रतिमा जल में दही बहाए। रमता जोगी बहता पानी, इनके रुके कींच है जाए। चैत्र सुदी राम नवमी को पूर्व दिशी कीन्हा प्रस्थान। जमालपुर मुंगेर विचरते भागलपुर पहुँचे श्रीमान। गंग किनारे भागलपुर में मेला का सुनिए अहवाल। कन्याओं का दान ले रहे पंडे, हो रहे माला माल। देख दुर्दशा आर्य जाति की, व्याकुल भये ऋषि उस रात।
खान पान सब नींद बिसर गई, चिंतित मन पल पल अकुलात। देख दुर्दशा आर्य जाति की, व्याकुल भये ऋषि उस रात। खान पान सब नींद बिसर गई, चिंतित मन पल पल अकुलात। व्याकुल भये ऋषि उस रात। अनेक स्थानों पर वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए स्वामी जी बिहार के बंग प्रदेश की ओर गए। पटना में एक दिन एक मैथिली ब्राह्मण ने श्री महाराज से कहा, आप भागवत का व्यर्थ खंडन करते हो, उसमें 18,000 श्लोक हैं। आज तक किसी का सामर्थ्य नहीं हुआ जो ऐसे श्लोकों की रचना कर सके। स्वामी जी ने हंसकर कहा कि हम ऐसे 38,000 कल्पित श्लोक बना सकते हैं। तत्काल 10 श्लोक बनाकर दिए, जिससे वह ब्राह्मण चकित हो गया। स्वामी जी कलकत्ता शहर पहुंचकर प्रचार कार्य में लग जाते हैं। कलकत्ता में जिस समय पहुँचे थे श्रीमान, ब्रह्म समाज का शहर में होता था गुणगान। ब्रह्म समाज का शहर में होता था गुणगान। हेमचंद चक्रवर्ती ठाकुर प्रसन्न कुमार, स्वामी जी की भक्ति में श्रद्धा विपुल अपार। स्वामी जी की भक्ति में श्रद्धा विपुल अपार। ईश्वर चंद विद्यासागर जी मिलने को आते थे। बाबू केशव चंद जी उनसे धर्म की चर्चा चलाते थे। बाबू केशव चंद जी उनसे धर्म की चर्चा चलाते थे। महाराज अति सरल शैली में संस्कृत भाषा में व्याख्यान दिया करते थे। पश्चिमी ज्ञान से पारंगत ब्रह्म समाज के लोग स्वामी जी के तर्क से, युक्तियों से, दृष्टांतों और प्रमाणों से परमहंस के वैज्ञानिक आत्मीय बल को जानकर आश्चर्य करने लगे। 3 माह तक कलकत्ता निवासियों को अमृत पान करा के पटना, बनारस, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, अलीगढ़ होते हुए मथुरा नगरी पहुंचते हैं। गौ हत्या बंदी होए, लाट कर सन से मिलते थे। सर सैयद अहमद खान ऋषि से बहस रोज करते थे। महाराज नींद पंडों की उड़ गई रे। मथुरा जाए पहुँच महाराज, नींद पंडों की उड़ गई रे। 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 नींद
गई रे। मथुरा जाए पहुँचे महाराज, नींद पंडों की उड़ गई रे। फाल्गुन सुद एकादश का दिन, मलुकदास का राधा उपवन। 4 ऋषि ने डेरा डाला, उड़ गए होश देख कर ज्वाला। कंठे तिलक मूर्ति पूजा की, अरे पोल खोल दई रे। मथुरा जाए पहुँचे महाराज, नींद पंडों की उड़ गई रे। मथुरा जाए पहुँचे महाराज, नींद पंडों की उड़ गई रे। काशी से संदेश पहुँच गए, रंगाचार्य के होश उड़ गए। शास्त्र समर से खुद को बचाया, बीमारी का ढोंग रचाया। कैसे जाए भगाया दयानंद को, चिंता बढ़ गई रे। मथुरा जाए पहुँचे महाराज, नींद पंडों की उड़ गई रे। मथुरा जाए पहुँचे महाराज, नींद पंडों की उड़ गई रे। सब मिल बैठ मशवरा कीन्हा, कपट कुचाल सहारा लीना। दुराचारिणी एक महिला को, लालच दीना उस अबला को। भेजा दयानंद के पास, कहो मेरी इज्जत लुट गई रे। मथुरा जाए पहुँचे महाराज, नींद पंडों की उड़ गई रे। मथुरा जाए पहुँचे महाराज, नींद पंडों की उड़ गई रे। चली चरित्र दिखाने, ब्रह्मचारी का मान घटाने। ध्यानागत स्वामी को पाया, तेज देख माथा चकराया। कांपे गात पाप के भय से, उसकी घिघी बंद गई रे। मथुरा जाए पहुँचे महाराज, नींद पंडों की उड़ गई रे। मथुरा जाए पहुँचे महाराज, नींद पंडों की उड़ गई रे। नैनन बहे अश्रु की धारा, रोए रोए यूं वचन उचारा। रंगाचार्य ने जाल बिछाया, लालच ने मुझको बहकाया। भगवन क्षमा मुझे कर दीजिए, मेरी आंखें खुल गई रे। मथुरा जाए पहुँचे महाराज, नींद पंडों की उड़ गई रे। मथुरा जाए पहुँचे महाराज, नींद पंडों की उड़ गई रे। नींद पंडों की उड़ गई रे, नींद पंडों की उड़ गई रे। मथुरा जाए पहुँचे महाराज, नींद पंडों की उड़ गई रे। मथुरा जाए पहुँचे महाराज, नींद पंडों की उड़ गई रे। मथुरा जाए पहुँचे महाराज, नींद पंडों की उड़ गई रे। स्वामी जी को बदनाम करने के लिए
पाखंडियों ने कैसे कैसे हथकंडे अपनाए। श्री महाराज के दर्शन मात्र से एक दुराचारिणी महिला का उद्धार हो गया। बाल ब्रह्मचारी दयानंद जी के रूप का वर्णन सुनिए। कैसी है उनकी सूरत और सीरत। शक्ति नेत्र विशाल कमल मुख जैसा, उन्नत नाक भौह अति सुंदर, विकसित भाल चंद्रमा जैसा, बलिष्ठ सुडौल गात था उनका, कदली स्तंभ भांति जंघा थी, सुंदर रूप मोहिनी शक्ति नेत्र विशाल कमल मुख जैसा, करुणावर्ण नख शोभा देते, तप्त ताम्र जैसी प्रतिमा थी, अंग प्रत्यंग रूप अति मोहक, मुख पर तेजस्विनी घटा थी, कोमल हृदय सिंह गर्जना दुर्मति दानव डरते थे, कोमल हृदय सिंह गर्जना दुर्मति दानव डरते थे, वाणी से माधुर्य छलकता सज्जन गदगद होते थे, वाणी से माधुर्य छलकता सज्जन गदगद होते थे। मथुरा वृंदावन में अपनी धवल कीर्ति की पताका फहराने के बाद स्वामी पुनः काशी नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रयाग में कुछ दिन रुककर धर्म प्रचार करते हैं। इलाहाबाद में चल रहा एक दिन वाद विवाद, काशीनाथ शास्त्री कही अहंकार वश बात, काशीनाथ शास्त्री कही अहंकार वश बात। सारे भारतवर्ष में क्यों इधर उधर फिरते हो, सारे भारतवर्ष में क्यों इधर उधर फिरते हो, किस प्रयोजन के लिए तुम कोलाहल करते हो, किस प्रयोजन के लिए तुम कोलाहल करते हो। देश की दशा बिगड़ गई है, देश की दशा बिगड़ गई है, महाभारत के बाद धर्म की गरिमा घट गई है, महाभारत के बाद धर्म की गरिमा घट गई है। घटा अधर्म की छाई है, घटा अधर्म की छाई है, मत पंथों की वजह हृदय में कटुता आई है, मत पंथों की वजह हृदय में कटुता आई है। वेद का पढ़ना छूट गया, वेद का पढ़ना छूट गया, सच्चिदानंद स्वरूप से देखो नाता टूट गया।
सच्चिदानंद स्वरूप से देखो नाता टूट गया। समय कैसा दुखदाई है, समय कैसा दुखदाई है, प्रतिमा पूजन से बुद्धि में जड़ता आई है, प्रतिमा पूजन से बुद्धि में जड़ता आई है। झूठ का व्रत सब ने लीना, झूठ का व्रत सब ने लीना, सत्यासत्य जानने का संकल्प छोड़ दीना, सत्यासत्य जानने का संकल्प छोड़ दीना। रात दिन चिंतित रहता हूँ, रात दिन चिंतित रहता हूँ, रक्षा हेतु धर्म की मैं कोलाहल करता हूँ, रक्षा हेतु धर्म की मैं कोलाहल करता हूँ। प्रयाग में गंगा के तट पर एक वयोवृद्ध महात्मा रहते थे। वे दयानंद जी महाराज को बच्चा कहकर पुकारते थे। एक दिन दयानंद जी से क्या कहते हैं? तट घाट पर वयोवृद्ध महात्मा ने एक बार स्वामी जी को वचन सुनायो है। तट घाट पर वयोवृद्ध महात्मा ने एक बार स्वामी जी को वचन सुनायो है। निवृत्ति मार्ग छोड़कर लोक कल्याण हित, निवृत्ति मार्ग छोड़कर लोक कल्याण हित, ब्रह्मलीन मुक्ति का अवसर गवायो है। तट घाट पर वयोवृद्ध महात्मा ने एक बार स्वामी जी को वचन सुनायो है। ऋषि मुक्ति की इच्छा अब जाती रही, बोले ऋषि मुक्ति की इच्छा अब जाती रही, देख दशा भारती मन अकुलायो है। तट घाट पर वयोवृद्ध महात्मा ने एक बार स्वामी जी को वचन सुनायो है। दीनहीन कमजोर दुखी दुख भोग रहे, दीनहीन कमजोर दुखी दुख भोग रहे, उनके उद्धार में परम सुख पायो है। तट घाट पर वयोवृद्ध महात्मा ने एक बार स्वामी जी को वचन सुनायो है। गंगा तट घाट पर वयोवृद्ध महात्मा ने एक बार स्वामी जी को वचन सुनायो है। तट घाट पर वयोवृद्ध महात्मा ने एक बार स्वामी जी को वचन सुनायो है। श्री महाराज को मुंबई वालों के अनेक पत्र उन्हें बुलाने के मिला करते थे। स्वामी जी ने मुंबई जाने का निश्चय कर लिया और वे नासिक होकर मुंबई आ जाते हैं। संवत
31 को जब द्वादश अश्विनी मास प्रयाग जबलपुर नासिक होकर मुंबई पहुंच गए महाराज। वाल्केश्वर में जाकर ठहरे सेवा करते सेवक लाल। मत पंथों का खंडन की ना सारा शहर गया दहलाए। जीवन जी गोस्वामी रहता धूर्त मंडली का सरदार। किस विधि हनन होय स्वामी का करता हरदम यही विचार। सेवक एक बलदेव ऋषि का जो लालच में लिया फसाए। जहर मिठाई उसको दीनी रुपया ठहरा 1000। जनक स्वामी के पड़ गई और बलदेव को लिया बुलाए। सेवक थर थर कांपन लागा दयानंद दीनी फटकार। जिसकी रक्षा ईश्वर करता उसको मार सका ना कोई। पासा पलट जाए दुश्मन के उसको बाल न बाका होए। राम जी इच्छा राम को लेखन कार्य दिया समझाए। विद्या पढ़ते लेखन करते मन में श्रद्धा रही समाए। वेदांत ज्ञान की पोल खुल गई सुन सुन तर्कों की बौछार। ब्रह्मचारी बाबा बलदेव थे शारीरिक बल के भंडार। प्रतिमा पूजन उचित कर्म नहीं स्वामी जी देते समझाए। बहुत से समझदार लोगों ने प्रतिमा जल में गई बहाए। बहुत से समझदार लोगों ने प्रतिमा जल में गई बहाए। प्रतिमा जल में गई बहाए। मुंबई में वल्लभ मत और स्वामी नारायण मत का प्रबल युक्तियों से खंडन किया। इससे प्रभावित कुछ सज्जन लोग स्वामी जी के पास आकर विनय करने लगे कि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक सत्संग मंडल बनना चाहिए। उसके नामकरण का स्वामी जी से निवेदन किया। कहें एक संघ बनना चाहिए। श्रेष्ठ जन आकर कहें एक संघ बनना चाहिए। क्या नाम हो उस संघ का ऋषि को बताना चाहिए। श्रेष्ठ जन आकर कहें एक संघ बनना चाहिए। बंद कर महाराज चिंतन में लगे। नाम आर्य समाज उत्तम सोच कर कहने लगे। न हो सकी स्थापना ऋषिराज सूरत जा चुके। संस्कार विधि लिखवा रहे सत्यार्थ प्रकाश लिखवा चुके। श्रेष्ठ जन आकर कहें एक संघ बनना चाहिए। श्रेष्ठ जन आकर कहें। मुंबई से स्वामी जी सूरत शहर पधारे। वहां रेलवे स्टेशन पर महाराज जी का स्वागत समारोह हुआ। स्वामी जी राय बहादुर जगजीवन दास खोसल दास के आवास में ठहरे।
भक्तों की मंडली श्री दर्शन को आने लगी। लाल ब्रह्मचारी बाबा पास ऋषि के आते हैं, भक्ति भाव से ऋषि चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। व्याख्यान के बाद नगर में कोलाहल मच जाता है, पत्थर ईंट बरसते उन पर हुल्लड़ तक हो जाता है। शांति स्वभाव धैर्य की मूर्ति लक्ष्य न अपना छोड़ा है, सूरत से चल दिए दयानंद भरूच से नाता जोड़ा है। जेठालाल वकील एक दिन पास ऋषि के आते हैं, श्रद्धा युक्त प्रेम भक्ति से मीठे वचन सुनाते हैं। श्रद्धा युक्त प्रेम भक्ति से मीठे वचन सुनाते हैं, मीठे वचन सुनाते हैं। भरूच में स्वामी जी से जेठालाल वकील विनय पूर्वक निवेदन करते हैं। शास्त्र विधि द्वारा मंडन करो मूर्ति का, शास्त्र विधि द्वारा मंडन करो मूर्ति का। जग में कीर्ति बढ़ेगी ऋषि आपकी, जग में कीर्ति बढ़ेगी ऋषि आपकी। लोकमानस में शंकर के अवतार की, लोकमानस में शंकर के अवतार की। पूजा घर घर में होगी ऋषि आपकी, पूजा घर घर में होगी ऋषि आपकी। मुझे विश्वनाथ पदवी का लालच दिया, काशी नगरी में डंका बजा वेद का। मुझे विश्वनाथ पदवी का लालच दिया, काशी नगरी में डंका बजा वेद का। कोई बंधन नहीं जो हमें बांध ले, कोई बंधन नहीं जो हमें बांध ले। दिल में आभास रहता सदा ईश का, दिल में आभास रहता सदा ईश का। हो दिल में आभास रहता सदा ईश का। जाति पाति ऊंच नीच छोटे बड़े की भेद भावना से मुक्त ऋषि दयानंद जी दया के सागर थे। एक दिन कृष्ण राम जी ज्वर से पीड़ित हुए, एक दिन कृष्ण राम जी ज्वर से पीड़ित हुए। उनके सर को दबाने लगे थे ऋषि, उनके सर को दबाने लगे थे ऋषि। बोले भगवन अरे आप करते हो क्या, बोले भगवन अरे आप करते हो क्या। पाप मुझको लगेगा क्षमा दो ऋषि, पाप मुझको लगेगा क्षमा दो ऋषि। बोले स्वामी जी इसमें कोई पाप ना, सेवा करना मनुष्य का परम धर्म है।
बोले स्वामी जी इसमें कोई पाप ना, सेवा करना मनुष्य का परम धर्म है। भाव सेवा का छोटों में उत्पन्न हो, भाव सेवा का छोटों में उत्पन्न हो। सीख देना बड़ों का प्रथम कर्म है, सीख देना बड़ों का प्रथम कर्म है, सीख देना बड़ों का प्रथम कर्म है।